दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। सीडीएस बिपिन रावत की मौत जो है रहस्यों के बादलों में छुपती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम। इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ अंदाजे लगाएंगे हम। जिस तरह की इन्वेस्टिगेशनें आज तक जो है बहुत सारी पार्टियां करती रही हैं संदेहास्पद मौतों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया जहां एक तरफ सवाल उठा रहा है, इसमें सच्चाई है क्या, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ सवाल इसके पीछे भी है, क्योंकि यहां पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं जब सीडीएस तीनों सेनाओं के सबसे बड़े सरबराह, सबसे बड़े सेनाध्यक्ष जब अपने उस MI-18 के बयान मतलब हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं तो उसकी जांच पहले क्यों नहीं की जाती? पायलट या को पायलट क्यों जांच नहीं कर पाता? क्या कॉन्स्पिरेंसी है? हुआ आज जो भारत माता ने अपना एक वीर सपूत खो दिया, एक वीर सपूत जो सन 78 में हिंदुस्तान की सेना को ज्वाइन करता है, आज उसका अंत इतना दुखद हुआ। क्या सियासत पीछे थी या सियासत के वो नेता पीछे थे जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे सब कुछ बेचने का निर्णय ले लिया है? किसकी बात की जाए? बात करेंगे और एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे, कुमार जी हमारे बीच में हैं, आज उन्हीं से बात करेंगे। उन्हीं की चर्चाएं चल रही हैं। ये एक ऐसे इंजीनियर हैं कि जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और इनको इनकी जॉब से निकाल दिया गया। आजकल हिंदुस्तान के आंदोलन में ये भी शामिल हैं। एक छोटा सा चैनल है इनका, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा बोलते हैं, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, शब्दों में वजन है, एक इंटेलेक्चुअल आदमी होने के नाते। तो आज बात करेंगे एक इंजीनियर से कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि सोशल मीडिया पर हमेशा सरकार पर रहते हैं जो सत्ता में होती है, लगता है कि वो गलत कर रही है। गलत तो अब गलत होता है, लेकिन बात कर रहे हैं सीडीएस रावत के जो अनुमान सोशल मीडिया पे लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसके बारे में अपनी संभावनाएं व्यक्त करें सर, पॉइंट टू पॉइंट। सर, जो कॉमन प्रॉब्लम, जो कॉमन एक्सीडेंट का कारण होता है किसी भी एयरक्राफ्ट में हेलीकॉप्टर भी आता है, एरोप्लेन भी आता है। उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में एयरक्राफ्ट बोलते हैं। ये हेलीकॉप्टर था। किसी भी हेलीकॉप्टर के क्रैश के लिए जो कॉमन कॉज हो सकते हैं वो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट, कंपोनेंट फेलियर, पायलट एरर, पुअर मेंटेनेंस, एयर ट्रैफिक की गलती कि उन्होंने गलत रास्ता दिया, कहीं उसने बचाया नहीं, सामने से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लाइंग कर रहा है, उसको कोई ट्रांसमिशन लाइन हो गया, पहाड़ी हो गया, बड़े पेड़ हो गया, उससे टकरा गया। ये सब मेन कॉज होते हैं। इसमें जो हेलीकॉप्टर है वीआईपी फ्लाइंग के लिए था, और आपको पता ही है वीआईपी भी नहीं, सेना के सबसे बड़े ऑफिसर, तीनों सेना के चीफ थे सीडीएस, और उनके साथ और भी ऑफिसर थे। एयरफोर्स बेस से फ्लाइंग किया है एयरक्राफ्ट, और इसकी पूरी जांच हुई है। इसकी एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक चेकलिस्ट होता है कि क्या क्या चेक करना है, और प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करने के बाद पायलट भी उसको एक्सेप्ट करता है कि एयरक्राफ्ट एयरवर्दी था कि नहीं, और फिर वो एक्सेप्ट करके लेके जाते हैं। एक्सेप्टेंस की कॉपी बेस पे रह जाता है, जो पायलट साइन करता है वहां जहां से फ्लाइंग किया होगा उनके पास होगा कि किस इंजीनियर ने इसको, टेक्नीशियन ने इसको चेक किया और पायलट ने एक्सेप्टेंस किया, कितना फ्यूल था इसमें, सारे कुछ उसमें होंगे। तो चेक करने के बाद ही एक्सेप्टेंस होती है। उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तभी इंजीनियर ने उसको सर्टिफाई किया और पायलट ने एक्सेप्ट किया। ले जाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी एयरक्राफ्ट में। रिकॉर्ड के हिसाब से पता चलेगा कि उन्होंने क्या मेंशन किया है, क्या कोई कंपोनेंट के साथ समझौता किया गया। कई बार होता है कि कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं तो उसको MEL बोलते हैं। डिफेंस में ये है कि नहीं पता नहीं, हम लोगों में अलाउ है। जो कुछ ऐसा आइटम जो आपको अफेक्ट नहीं करता है लाइफ पे, एयरक्राफ्ट के सेफ्टी पे, उसको अलाउ है। जैसे इतने सारे बल्ब है केबिन के अंदर, एक दो बल्ब नहीं जलेंगे तो उससे प्लेन क्रैश नहीं करेगा, तो वो सब अलाउ है, छोटे मोटे आइटम, लेकिन मेजर कंपोनेंट के लिए नहीं। तो वो तो नहीं लग रहा है। पायलट ने जहाज एक्सेप्ट किया, वहां से फ्लाइंग किया, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके। मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट भी इस एयरक्राफ्ट में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट काफी प्रचलित है, पूरे वर्ल्ड में ये फ्लाइंग कर रहा है और सब जगह काफी यूज में है।
तो ये भी इसको नहीं कहेंगे कि ये मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था। इसमें मैन्युफैक्चर डिफेक्ट के अंदर आता है कि पुअर मटेरियल बना होगा, ढंग से बनाया नहीं हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है। कंपोनेंट फेलियर का कारण हो सकता है इसमें। नहीं, एक प्रोटोकॉल होता है सर कि जब भी कोई उड़ान भरते हैं तो पायलट और इंजीनियर्स वगैरह चेक करते हैं किसी भी फ्लाइट को, जो इम्पोर्टेंट वीआईपी लोग होते हैं। तो क्या इसमें ये चीज़ फॉलो नहीं हुई या कहीं कुछ चूक हो गई? मैं उस पे आ रहा हूँ कि वो तो हो गया, उन्होंने चेक कर लिया तभी तो एक्सेप्ट किया, लेके गए। लेकिन वो जो उस समय जो चेक होती है वो बस बाहरी चेक होती है। अंदर क्या है, आपके अंदर में क्या है, हार्ट के अंदर ठीक से जुड़ा हुआ है कि नहीं, वो चेक नहीं होता। जो बेस से फ्लाइंग होती है उस समय जो प्री फ्लाइट होता है उसमें यही देखते हैं कि बाकी बाहरी जो है सारे कुछ ठीक है कि नहीं, कहीं से कोई नट बोल्ट खुला हुआ है कि नहीं, टायर ठीक है कि नहीं, पंखे हैं जो मेन रोटर उसमें कहीं चोट फोट तो नहीं लगा हुआ है, टूट फूट तो नहीं है। सीधा भाषा में बता रहा हूँ आपको, तो वो सब चेक होते हैं। नहीं ठीक से है कि नहीं। अमरनाथ जी, शक का दायरा जब बढ़ जाता है जब गोदी मीडिया जो है अचानक से इस हेलीकॉप्टर की तारीफ करने लगता है। ये नहीं बताता कौन से सन में खरीदा गया था, कब खरीदा गया था। अचानक से तब संदेह पैदा होता है कि गोदी मीडिया लाइफ से कोई मतलब नहीं है। लाइफ से इसको हेलीकॉप्टर का कोई मतलब नहीं है। लाइफ जो जनरल एविएशन में आप जिस एयरक्राफ्ट में फ्लाइंग करते हैं, जो बोइंग और एयरबस जिसमें पैसेंजर लेके जाते हैं, वो 20 साल 25 साल तक फ्लाई करता है। और 20-25 साल के बाद भी फिर उसको कार्गो में प्लेन में चलते हैं और उसके कंपोनेंट, उसको समय समय उसके कंपोनेंट चेंज होते हैं। जो भी उसमें रिटायरमेंट आपका खाली ढांचा रह जाता है, बाकी चीज तो सारा चेंज हो जाता है, सिर्फ बॉडी रह जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो उस पे नहीं जाइए कि ये पुराना था, मेंटेनेंस हुआ होगा। मेंटेनेंस में आपने जो कंपोनेंट लगा रहे हैं, जो मेंटेनेंस करने वाला जो बंदा जो काम कर रहा है, वो लगाते समय कोई नट बोल्ट ठीक से लगाया, टाइट किया, उसको प्रॉपर टाइट नहीं करेगा। टाइट करने के बाद उसमें पिन डालते हैं कहीं जो सेफ्टी के लिए लॉकिंग वायर करते हैं, ठीक है। लेकिन मेंटेनेंस का तो ह्यूमन ही है ना। वो जो काम करने वाले एयर बेस पे जो काम कर रहे हैं, इंजीनियर जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, वो तो ह्यूमन ही है ना। तो ह्यूमन एरर तो हो सकता है। हाँ, आपसे जानकारी मिली, लेकिन आप अपना दृष्टिकोण क्या रखना चाहेंगे इस दुर्घटना पर? सर, इस दुर्घटना में यही कहूंगा कि इसमें कुछ ऐसा हुआ है अचानक जो पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया। कुछ ऐसा अचानक हुआ है, दोनों इंजन एक साथ फेल होने के संभावना में ही हो सकता है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो, जो बहुत कम है। आपने अपने पहले इंटरव्यू में इसकी सुरक्षा की मुझे वो दी थी, लेकिन वो आवाज म्यूट था, उसको एक बार दोबारा बता दीजिए। सर, इसमें जो मुझे लग रहा है कि इसमें सडन कुछ हुआ है, इमीडिएट सडन। जो फ्लाइंग कर रहा था एकाएक, क्योंकि जहाज वहां लैंड नहीं करना था, जहां पर क्रैश किया है वहां तो प्लानिंग ही नहीं था लैंड का। नहीं, आपने पिछले इंटरव्यू में जो हमारा आवाज़ कम की वजह से नहीं हो पाया, उसमें आपने इसकी सुरक्षा की बड़ी स्पेशलिटी बताई थी इस जहाज़ की, इस हेलीकॉप्टर की। वो एक बार फिर हमारे सब्सक्राइबर्स को बता दीजिए। किसी भी हेलीकॉप्टर के सुरक्षा के लिए अगर उनका कुछ भी फेल हो जाएगा, सब कुछ दोनों इंजन फेल होने के बाद भी ये हेलीकॉप्टर लैंड करता है ऑटो रोटेशन। उसके जो मेन पंखे हैं फिर भी ये घूमेगा, हवा के दबाव से वो घूमता रहता है और वो आसानी से लैंड कर सकता है। अगर दोनों इंजन फेल किया होगा तब पायलट इसको इमीडिएट लैंड करा सकता है। उस समय उसको डिसीजन वो पायलट के स्किल पे करता है कि पायलट कितना स्किल है, उसको कितना नॉलेज है उसके बारे में, कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, तो इमीडिएट लैंड करा सकता है। लेकिन जहां लैंडिंग एरिया है, क्योंकि इंजन आपका फेल हो चुका है, आप लैंडिंग के लिए जा रहे हैं, वहां अगर आपको सरफेस अनइवन मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो टकराएगा, टॉपल करेगा, पलटी करेगा, और आपके पास जहाज में फ्यूल है, बैटरी है, कुछ भी है, तो उस कंडीशन में भी आग लगने के चांस है। लेकिन अब यह जानना है कि इसमें दोनों इंजन एक साथ क्यों फेल हुआ। जो इमरजेंसी हुई, दोनों इंजन फेल हुआ, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हुए थे तो क्यों हुए थे ये जांचना पड़ेगा। क्या उसका पायलट का जो कंट्रोल क्यों खोया, वहां पर तो लैंडिंग नहीं करनी थी, तो जहाज वहां कैसे गिरा, कौन सा नट बोल्ट खुला, क्या खुला, वो जांच करने का विषय है। हाई सिक्योरिटी वाला हेलीकॉप्टर जिसमें 2 इंजन थे, जिसमें ऑटो पायलट की क्षमता थी, आज खुलासा हो गया। ये मौत बड़ी रहस्यास्पद है। बहुत बड़ी रहस्य है, बहुत बड़ी रहस्य है। हमारे एयरक्राफ्ट में, सिविल एयरक्राफ्ट में आपको ब्लैक बॉक्स लगा होता है, तो उसमें आपको पूरी जानकारी हो जाती है कि क्या हुआ था। एक एक इंजन का पैरामीटर सब कुछ मॉनिटर होता है, तो उस समय पता चल जाता है। पायलट की बातचीत, पैसेंजर की बातचीत सब रिकॉर्ड होता है, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या है। अब इनके जहाज में था या नहीं चाहिए डिफेंस का, अब उनको पता होगा, वो जांच कर रहे होंगे।
तो खुल के सामने, अगर ब्लैक बॉक्स हुआ तो सब कुछ खुल के आएगा। दूसरा सवाल, ऐसा कुछ ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ तो फिर सुरक्षित नहीं, फिर देश तो खत्म हो गया, देश है नहीं सुरक्षित। अगर कोई ऐसा सवाल उठा रहा है, सच में ऐसा हुआ है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा, मैं भी सहमत नहीं हूँ अमरनाथ जी, मैं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन दिल में जो है कश्मकश चल रही। ये सब जांच से पता चलेगा क्या हुआ है। क्या जांच सामने आएगी? आपको लगता है जांच सामने आएगी? आना चाहिए, डिफेंस का है, आना चाहिए। अगर हमारे में सिविल एविएशन का होता है तो बिल्कुल सामने आ जाता है, लेकिन अब डिफेंस में क्या करेंगे, कैसे जांच करेंगे, उनका अंदर की बात है। रिपोर्ट तो बंद जाता है ना, गोपनीय जाता है डिफेंस मंत्रालय को, प्राइम मिनिस्टर को, तो वो लोग देखेंगे कि क्या करते। थैंक यू दोस्त, थैंक यू दोस्त। ना सरकार को ब्लेम देंगे ना किसी को ब्लेम देंगे, लेकिन इशारों में बहुत सारी बातों का पता चल गया। पता है, इस बात का भी चल गया कि हमारा बहुत दुखद है। लोगों को शांति बना के रखना है, कुछ अनाप शनाप लिखने की जरूरत नहीं है। जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। जांच ब्लेम लगा रहे हैं, जिस तरह की ब्लेम लगा रहे हैं, फिर देश में कुछ बचेगा नहीं। आप समझ रहे हैं हमारा? नहीं, मैं भी समझ रहा हूँ। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, एक संवेदनशील मुद्दा है। इसको संवेदनशील मुद्दा है, इसको हमें बचा के रखना चाहिए। और हमारे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, हमारे एयरफोर्स के चीफ भी हैं वो, आप समझ रहे हैं? तो हमारे वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान में नहीं है, हम भारत में, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। दोस्तों, आज दिल से श्रद्धांजलि दीजिए, लेकिन गरिबान सरकार का भी पकड़िए कि 9,000 करोड़ के विमान में चलने वाला प्रधानमंत्री और हमारे ऑटोमेटिक हेलीकॉप्टर में चलने वाला हमारा सेना नायक अपनी बीवी के साथ शहीद हो गया। उनको श्रद्धांजलि दें और मांग करें कि सच्ची जांच हो इस हादसे की। एक बात और करनी है सर, एक बात और बतानी है मुझे। आपको पता होगा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदा गया था, वीआईपी के लिए ऑर्डर किए गए थे जी, जो कैंसिल हो गया, जिसपे वो लगा कि भाई इसमें घोटाले हुए हैं। तो अगर वो खरीद लिए गए होते तो ये ब्लेम भी खत्म हो जाता कि हेलीकॉप्टर पुराने थे, क्योंकि आप यूपीए गवर्नमेंट खरीद तो रही थी, घोटाले के नाम पे उसको बंद कर दिया गया। घोटाला हुआ नहीं हुआ, अभी जांच चल ही रहा है, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन वो वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद और ये जो प्रधानमंत्री का जहाज, दोनों ऑर्डर बहुत पहले हो गए थे। तो ये जहाज तो आ गया, हेलीकॉप्टर नहीं आया अभी तक। तो ये सवाल उठता है कि ये पुराने हेलीकॉप्टर जो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, तो दूसरा लो, एडवांस लो, इस बात को खत्म करो, आप खरीदो, नए जहाज लो वीआईपी के लिए। आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस और आर्मी चीफ, एयरफोर्स के लिए नए हेलीकॉप्टर चाहिए। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। और आज श्रद्धांजलि देने का वक्त है सीडीएस बिपिन रावत को। हमारे सेना नायक को एक सलामी और सैल्यूट बनता है। सरकार क्या जांच करेगी, क्या नहीं करेगी, सियासत करेगी या राजनीति करेगी, जिस तरह से पुलवामा में की, या फिर उत्तराखंड में करेगी।